मैं सवाल करता हूं श्रोतागणों से, क्या इस मुल्क की आजादी के लिए जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, इसके अलावा कोई ध्येय था, मकसद था? जवाब की तरफ से देता हूं, नहीं था। सिर्फ एक, जिसको हदीस में कहा गया अल खल्क़ व अयालुल्लाह, ये सारी की सारी इज्जत के साथ कोई घटना घटित होती है। परिवार में किसी इज्जत के साथ कोई परेशानी और कठिनाई का मामला पेश आता है, तो क्या हम प्रकाश जो उसका भाई ओम प्रकाश है, कोई घटना घटी ओम प्रकाश के साथ, तो क्या वो चैन और सुकून की सांसें अपने नर्म और गर्म बिस्तर में लेता है? नहीं लेता। उसे तकलीफ होती है, उसके नींद का वक्त होता है, लेकिन वो नींद को त्याग देता है। उसके सोने का वक्त होता है, उसके आराम का वक्त होता है, उसके रेस्ट लेने का वक्त होता है, लेकिन अपने वक्त को त्यागता है, कुर्बान करता है, छोड़ देता है। क्यों? तो राम प्रकाश की तकलीफ, उसे जाकर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करता है और उसकी सारी जान बचाने की कोशिशें करता है कि कोई तकलीफ अगर इसके कांटा हुआ है, तो दोस्तों ओम प्रकाश के जब पैर में कांटा चुभता है तो उसकी आंखें रोने लगती हैं। जब हाथ एक्सीडेंट में घटना से घटित होता है, घटनाग्रस्त होता है और तकलीफ होती है उसके, तो कान अपने सुनाई का काम प्रॉपर्ली नहीं करता। ज़बान से एक आवाज निकलती है लड़कती हुई, मुझे बचाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दवा पिलाओ, बजाय इससे कोई और बात करे, क्योंकि उसके पैर में और हाथ में, बदन के किसी हिस्से में, शरीर के किसी अंग में उसके तकलीफ है। पूरा जिस्म का निजाम बिगड़ जाता है। कुर्बान जाइए उस संदेशा पर जो सर से लेकर पैर तक दयावान था, गोया के दया का एक पुतला था जिसका नाम मोहम्मद था, जिसको किताबों में राशन कहा गया। उसने ये फरमाया कि पूरी इंसानियत ऐसे है कि जैसे दुनिया बंद कर देते हैं, नाक भी काम नहीं करती, जबान भी डर जाती है, होंठ भी बंद हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से इन संसार के अंदर जितने हमारे ममालिक, जितने हमारे देश पाए जाते हैं, उन देशों में कहीं पे कोई घटना होती है और टीवी पर उसको चैनलाइज किया जाता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जब हमारी आंखें हैं तो दोस्त को देखने वाले आंखों से अपनी आंसू निकालते हैं। ये जो आंसू निकला, किसी की तकलीफ में देखकर के आंसू निकला, किसी को परेशानी में देखकर इसका दिल धड़का, फड़का, बेचैन हुआ। लिखा मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सांप्रदायिक सौहार्द की जैसी पुस्तक में, वो आंख जो किसी की परेशानी में ना रोए, वो दिल जो किसी की तकलीफ में ना तड़पे, ना धड़के, वो दिल नहीं बल्कि पत्थर की दिल है। और जब वो आंख किसी की तकलीफ को देख करके एक खतरा बहाती है, तो आगे लिखते हैं मौलाना, और काबिले मुबारकबाद हैं मौलाना अली मियां नदवी, उन्होंने लिखा कि वो कतरा जो आंसू तुम्हारी आंखों से किसी तकलीफ में निकला, अगर सातों समुद्रों के अंदर उस कतरे को डाल दिया जाए तो करीब है कि ये आंसू जो किसी के दर्द और तकलीफ में निकला है, किसी की मोहब्बत और प्रेम में निकला है, किसी को बचाने के लिए निकला है, सातों समंदर के टेस्ट को चेंज कर दे। फिर किसी गीत के लिखने वाले ने कोशिश करी, और मैं इस शेर, इस बंद में मौलाना अली मियां नदवी को मुखातब करता हूं, जो क़याम इंसानियत के फाउंडर और संस्थापक थे, जिन्होंने 1954 से इस काम को स्टार्ट कर दिया था। और थोड़ा सा इत्तेफाक मेरा मौलाना के इतिहास को पढ़ने का, मौलाना के जीवन को
हुआ है, कारवाने जिंदगी उसका नाम है किताब का। पूरी जिंदगी मौलाना ने जब से होश संभाला इंसानियत की ही भलाई में। ये तो जब हिस्टोरियन किसी हिस्ट्री को लिखता है तो पर्टिकुलर किसी इवेंट से, किसी वाक़े को सामने रख के लिखता है। तो चौड़ से मौलाना ने इस काम को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बाकायदा का इसका काम मौलाना ने पूरे मुल्क के अंदर इसके दौरे कराए और गोरखपुर एक स्पेशल डेलीगेशन ऑफ पैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी का भेजा, जाओ और वहां फजा बना के आओ। जो मुल्क में तरह तरह से लोग मुल्क को बर्बाद करने की कोशिशें और साजिशें रच रहे हैं, जो पराए हाथों में बिक करके चंद टकों और चंद पैसों की खातिर इस कीमती मुल्क को, सोने की चिड़िया को बर्बाद करने की साजिशों में उनकी सहायता और माविन और मदद कर रहे हैं, जाओ और जाने के बाद ऐसे लोगों का पर्दा फाश करो, इंसानियत की को जागरूक करो और बताओ ये दर्द क्या है। तो 1900 मौलाना ने गोरखपुर डेलीगेशन भेजा जो 17 मार्च को एक नई दिल्ली में हुआ 1990 के अंदर, फिर 2 जुलाई को 1990 में वहां से चल करके फिर गोरखपुर और दूसरी जगहों पर, फिर 1974 में मौलाना ने इलाहाबाद के अंदर एक अधिवेशन किया। इलाहाबाद अल्लाह की नगरी, ईश्वर नगरी, लोगों के सुकून और आश्ती और शांति के लिए, उनके बचाव और रखरखाव के लिए, उनके मेल और मिलाप के लिए अगर कोई काम किया जाए तो लोग तलाश ये करते हैं भाई कालीलाल जी के नाम से अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उनका जन्मदिन क्या है। अगर हम उज्जैन में कोई काम करने जा रहे हैं तो उज्जैन की कोई हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ इस तरह किया जाए, कुछ मुनासिबत हो जाए, कुछ समानता हो जाए, कुछ सिमिलरपन हो जाए, ताकि बात को कहने में और समझाने में आसानी पैदा हो जाए। तो उस ईश्वर की नगरी से, ईश्वर के बंदों की फलाह और बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको आबाद करने के लिए, उनके दिमागों में इंसानों के दिमागों में जो बैड कॉन्सेप्शन पैदा हो गए हैं, जो गलतफहमियां और भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, उनको दूर करने के लिए इलाहाबाद में पैम इंसानियत का एक समारोह हुआ और उसमें बड़ी तादाद के अंदर, मैंने जितनी जोर से कहा इतनी तादाद नहीं थे क्योंकि वो काम स्टार्ट हो रहा था, और जब काम स्टार्ट होता है तो बड़ी तादाद में लोग मिलते नहीं हैं। कुछ तो दूर से सुनते हैं, कुछ सुनने वालों से सुनते हैं, कुछ अखबार और न्यूज से सुनते हैं, कुछ प्रेस वाले भी, मैंने थोड़ा गैप के साथ बात की, कुछ मामला करते हैं जिसको चाहते हैं और जिसको चाहते हैं तो लिहाजा वो रिपोर्ट सुनते हैं उनसे और पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको समझते हैं। उस वक्त थोड़ी सी तादाद थी, लेकिन सारे मज़ाहिब के लोग, उस सारे फिरके के लोग, संप्रदाय के लोग उसके अंदर मौजूद थे। तो ऐसे महान पुरुष कि जिन्होंने इस हिंदुस्तान में पूरी इंसानियत की खेती को आबाद करने के लिए, सरसब्ज़ और शादाब करने के लिए, इसमें हरियाली और ग्रीनरी पैदा करने के लिए जो कोशिशें की, वो शख्स एक पूरी डेलीगेशन के साथ था, पूरी एक जंजीर थी, एक चैन थी, उसमें की जो अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अली मियां नदवी थे। उन्हीं की शान में शायर ने ये कहने की कोशिश करी है। मैं स्वामी लक्ष्मी सुदर्शन कचारी जी से खासतौर पर तवज्जो चाहूंगा कि महापुरुष होते हैं पैदा जहां पर, सभी धर्मों के लोग रहते यहाँ पर, महापुरुष होते हैं पैदा जहां पर, सभी धर्मों के लोग रहते यहाँ पर, रहेंगे यहाँ पर, रहेंगे यहाँ पर, मिलाकर कदम बहुत प्यार करते हैं भारत को हम, बहुत
प्यार करते हैं भारत को हम। और अगर किसी को यकीन नहीं आया है, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। अब तो गुंजाइश नहीं है, तो दोस्तों ये पैम इंसानियत फोरम में लगने वालों को ये अध्याय और सबक दिया जाता है कि आप जब इस इंसानियत की फोरम से जुड़ रहे हैं तो इंसानों के प्रति जो आपका सौहार्द है, जो आपका प्रेम और लगाव है, आप हॉस्पिटल में जाएं और जाने के बाद ऐसे लोगों को तलाश करें कि जिनकी दवा और दारू का इंतजाम नहीं, जिनके देखभाल करने वालों का, तीमारदारों का कोई इंतजाम नहीं है। जाकर देखें कहीं ऐसा ना हो कोई शख्स एक छोटी सी परेशानी की वजह से 2 रुपए और 10 रुपए 20 रुपए की खुराक न होने की वजह से, 10 रुपए की टैबलेट न होने की वजह से उसका कोर्स पूरा ना, उसके 100 रुपए और 50 रुपए की बुनियाद पर कहीं ऐसा ना हो तो उसकी दवा उस तक ना पहुंच पाए। आप जाएं और जाकर खुद देखें, खुद उसकी सेवा करें। इंसानों की सेवा करना, माफ कीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा मजा, सबसे बड़ा मजा यह है कि आप इंसानों के काम हो। क्यों? इंसान यह अरबी भाषा का लफ्ज है, इसकी व्याख्या करना चाहता हूं। इंसान बना है उन्स से, और उन्स कहते हैं प्यार को, प्रेम को, सद्भाव को, लगाव को, आपसी मोहब्बत को, ब्रदरहुड को, लव को। इसका नाम है उन्स। इंसान जब इस मादे से बना है, जो उसका मटीरियल है, जिन धातुओं से वो बना है, अब मिसाल के तौर पर सीमेंट पत्थर से बनता है और सीमेंट से काम ये लिया जाता है, पानी में डाल दिया पत्थर बन जाए। जो चीज मिट्टी से बनती है अब वो मिट्टी में घुल जाती है, लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, मिट्टी में खत्म हो जाते हैं। मिट्टी से क्योंकि वो पैदा होते हैं। अगर वो चीज कि जिस चीज से उसको बनाया जा रहा है और वो गुण उसके अंदर नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब शक है इस बात में कि इसका मैन्युफैक्चरिंग का फार्मूला कोई दूसरा है।